हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 7.3 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली का 5वां सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा सवाल क्या है। हमारा सवाल है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है, ए पी लंब बी सी खींच कर दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C है। ठीक है, हमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया है कि एक ABC त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है और आप उस त्रिभुज में एक AP लंब BC रेखा पर खींचकर दर्शाइए कि हमारा कोण B कोण C के बराबर है। ठीक है, तो दी गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से पहले हम एक चित्र बना लेते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं और त्रिभुज का नाम दे देते हैं क्या, ए बी सी, जो प्रश्न में बोला गया है। तो त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी और सी। और प्रश्न ने बोला है जो हमारी ये ए बी भुजा है ये हमारी ए सी के बराबर है। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा आगे कह रहा था प्रश्न ए पी लंब बी सी पर खींचिए, यानी बी सी पर ए से होते हुए एक लंब खींचिए। तो हम खींच देते हैं, ये हमने लंब खींच दिया। ठीक है, चूंकि लंब 90 अंश पर पड़ता है तो यहाँ पर हमने 90 अंश लिख दिया और ये भी हमारा कितना होगा, 90 अंश होगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कोण B बराबर कोण C। ठीक है, तो देखिएगा पहले हमें जो प्रश्न में दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं, फिर हम उसे हल करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं दिया, और दिया में हम लोग क्या लिखेंगे, दिया में हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब जिसमें हमें क्या पता है, जिसमें हमें पता है कि इसकी ए बी भुजा ए सी के बराबर है। ठीक है, चलिएगा, तथा एक चीज हमें और भी पता है कि ए पी जो हमने लंब खींचा है वो बी सी है। ठीक है, मतलब बी सी पर है, जो हमने ए पी लंब खींचा है वो बी सी पर है। ठीक है, अब देखिएगा, अब जो हमें सिद्ध करना है उसे भी लिख लेते हैं। ठीक है, सिद्ध करना है हमें, तो हेडिंग डाल लेते हैं सिद्ध करना और लिख लेते हैं जो हमें सिद्ध करना है कोण B बराबर कोण C। अब यहाँ हम हेडिंग डालते हैं उपपत्ति और यहाँ से हम लोग सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा अब हम सिद्ध कैसे करेंगे कि ये हमारा B कोण C के बराबर है। तो हमें इस आकृति में दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये है, एक ये है। यदि हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दें, यदि हम इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो देखिएगा ये हमारे संगत पार्ट हैं, कोण B और कोण C, ये हमारे संगत पार्ट हैं। ठीक है, मतलब कि इस वाले त्रिभुज का ये कोण, इस वाले त्रिभुज का ये कोण, जिन्हें हम बराबर कर सकते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत पार्ट बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब हमारा काम है कि हम इस वाले त्रिभुज को इसके सर्वांगसम दिखा दें, और जो ये है ना हमारा, ये है हमारा P बिंदु जहां ये टच कर रही है लंब। ठीक है, तो अब देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करेंगे। नाम दे देते हैं ए पी बी। ठीक है, त्रिभुज ए पी बी और दूसरे त्रिभुज का नाम है हमारा ए पी सी, त्रिभुज ए पी सी। अब दोनों में हम कुछ 3 पार्ट बराबर दिखाएंगे और हमारे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हमें ए बी बराबर ए सी दिया है। ठीक है, एक चीज तो हमने निकाल ली। ठीक है, हमें डायरेक्ट पता चल गई ए बी बराबर ए सी, ये हमें चूंकि दिया है। ठीक है, इसलिए हमने इन दोनों को बराबर लिखा है। ठीक है, दिया है। अब दूसरी चीज हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारी ए पी भुजा है वो हमारे दोनों त्रिभुजों के लिए है। देखिए ए पी बी और ए पी सी दोनों त्रिभुजों में ये ए पी भुजा आ रही है, यानी दोनों के लिए बराबर होगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए पी बराबर ए पी और यहाँ पर लिख देंगे उभयनिष्ठ, चूंकि ये दोनों में मिल रही है तो यहाँ पर लिख देंगे उभयनिष्ठ।
नेक्स्ट, ठीक है। अब देखिएगा तीसरा चीज हमें क्या पता है कि जो इस वाले त्रिभुज में कोण P और इस वाले त्रिभुज में भी कोण P 90-90 अंश की है, यानी ये दोनों त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज को सर्वांग दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर दिखाते हैं। तो यही चीज हमने यहाँ पर कर दी। ये समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो इस वाली भुजा को हमने इसके बराबर दिखा दिया, यानी कि एक त्रिभुज के कर्ण को दूसरे त्रिभुज के कर्ण के बराबर दिखा दिया। और एक भुजा AP को इस वाले त्रिभुज की भुजा AP को इस वाले त्रिभुज की भुजा AP के बराबर दिखा दिए। तो ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे हमारे सर्वांग RHS से, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में कोण P 90 अंश है और APC में भी कोण P 90 अंश है। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, चाहे ऐसा लिख दो, चूंकि त्रिभुज A PB और त्रिभुज APC समकोण है, ठीक है। जब ये समकोण है तो ये हमारे दोनों त्रिभुज RHS से सर्वांग हो जाएंगे, चूंकि हमने कर्ण और एक भुजा को बराबर दिखा दिया है। तो यहाँ लिख देंगे अतः त्रिभुज APB सर्वांग त्रिभुज APC, ठीक है। कौन से नियम से, समकोण हमारे समकोण त्रिभुज RHS सर्वांग समता से सर्वांग सम होते हैं, ठीक है। तो RHS सर्वांग समता से हमने इन दोनों को सर्वांग सम दिखा दिया। अब हमने जब इन दोनों त्रिभुजों को यानी कि इन दोनों को सर्वांग सम दिखाया तो इनके ये कोण भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये वाले जो कोण हैं इन्हीं त्रिभुजों के हैं। और जब हम सर्वांग सम त्रिभुजों को दिखा देते हैं तो उनके संगत पार्ट भी बराबर हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए कोण B बराबर कोण C, यहाँ पर लिख देंगे CP CT। और यही चीज तो हमें सिद्ध करनी थी, इति सिद्धांत। इस प्रकार से हमारा इस प्रश्नावली का 5वां और आखिरी सवाल हल हो जाता है। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में नए सवालों के साथ में।